हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एक माइक्रो कैप कंपनी के शेयर्स के बारे में, जिसका बिजनेस मॉडल काफ़ी ब्राइट हमें नज़र आ रहा है और कंपनी के फंडामेंटल भी यहाँ पर काफ़ी शानदार नज़र आ रहे हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले अगर हम बात करें जिस तरह से इंडस्ट्री से कंपनी बिलोंग करती है, वह एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती नज़र आ रही है। क्योंकि यहाँ पर कंपनी काफ़ी ज़्यादा माइक्रो कैप कंपनी है, तो आपको यहाँ पर कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है अगर आपका व्यू इस कंपनी में लॉन्ग टर्म का है तो। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कंपनी के फंडामेंटल से। पहला पॉइंट आता है यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो, क्योंकि अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो ये देखना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्टेड हो, लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो उस कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है, यानी कि जो कर्ज का बोझ है ज़्यादा तो नहीं है कि ऐसा ना हो कंपनी अपने कर्ज के तले बोझ में दब जाए और यहाँ पर आपको एक भारी नुकसान का सामना करना पड़े। तो पहला जो पैरामीटर है यहाँ पर कंपनी ने काफ़ी शानदार दिखाया हुआ है, क्योंकि कंपनी ने लगातार अपने कर्ज को कम किया है और करंटली कंपनी के पास मात्र 0.27% का ही डेट टू इक्विटी रेशियो हमें दिखाई दे रहा है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी शानदार है। 2019 में 5.04 का रहा करता था, जो कि 2022 आते आते बढ़कर 35.25 का यहाँ पर हो चुका है। अगेन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है इस कंपनी के लिए। साथ ही साथ कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। 2.5 से बढ़कर 12.69 का यहाँ पर हो चुका है। अगेन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। अब यहाँ पर बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो आप देख सकते हैं कि 2019 में 1 करोड़ का ही प्रॉफिट कंपनी कामयाब बनाने में कामयाब हो पा रही थी। 2020 में जब कोविड की सिचुएशन थी, उस वक्त भी कंपनी ने अपने प्रॉफिट में किसी भी प्रकार की गिरावट नहीं दिखाई, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है किसी भी स्मॉल कैप कंपनी में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो। क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ थी जब कोविड का समय था कि उनके प्रॉफिट में हमको गिरावट दिखाई दी थी, लेकिन यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट में किसी भी प्रकार की गिरावट दिखाई नहीं दे रही है। अगर आज की बात करें तो आज इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट निकल कर आ रहा है वो 27 करोड़ का। अगर आप रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू ज़रूर इनका कोविड के समय में गिरता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन क्योंकि कंपनी के मार्जिन इतने काफ़ी शानदार थे, जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट में किसी प्रकार की गिरावट हमको नहीं देखने को मिली थी। अगर आज कंपनी की बात करें तो आज कंपनी का जो रेवेन्यू है 303 करोड़ का हमको दिखाई दे रहा है, जो क्लियर कट संकेत दे रहा है कि कंपनी लगातार अपने बिजनेस को ऊपर की ओर ले जा रही है और भविष्य में आपको एक मल्टीबैगर इंटर बनाकर दे सकती है। अब अगर आप कंपनी के प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर के पास 73% से अधिक की होल्डिंग है और बाकी का जो रेस्ट है यानी कि 26.49 जो परसेंट है वो यहाँ पर हमको पब्लिक के पास दिखाई दे रहा है। कंपनी के कुछ एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पैरामीटर है यहाँ पर, जो भी शेयर की ट्रेडिंग होती है उसमें ज़्यादातर जो शेयर्स हैं उसको डिलीवरी में उठाया जा रहा है, यानी कि किसी प्रकार की ट्रेडिंग यहाँ पर नहीं की जा रही है। ज़्यादातर स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जा रहा है, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। एक मंथ का डेटा देखें तो 93% से अधिक का डिलीवरी परसेंटेज दिखाई दे रहा है। वहीं पर अगर आप 1 वीक का देखें तो ऑलमोस्ट 67% का दिखाई दे रहा है, जो कि इस कंपनी को अगेन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पर बनाता है। कंपनी का नेक्स्ट पॉइंट आता है कैश रिजर्व। अगर आप यहाँ पर देखें तो कंपनी हैज़ कंसिस्टेंटली इंक्रीज्ड रिटर्न ऑन इक्विटी इन लास्ट 5 ईयर्स विद मेजॉरिटी ऑफ प्रॉफिट बीइंग एडेड टू इट्स रिजर्व लास्ट ईयर। यानी कि कंपनी का जो प्रॉफिट है इसको काफ़ी यूटिलाइज कंपनी कर रही है और इसको ये रिजर्व के तौर पर बढ़ाती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी हमें काफ़ी शानदार नज़र आया है, बीटिंग 3 ईयर रेवेन्यू CAGR। आज कंपनी के प्रॉफिट का जो रेवेन्यूज कंपनी जनरेट कर पा रही है, अगर आप लास्ट 3 ईयर्स का डेटा देखें तो 19.68% से इनका रेवेन्यू बढ़ रहा था, लेकिन इस साल कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है और 70% का जो यहाँ पर इनका रेवेन्यू हमको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंपनी का नाम क्या है। तो कंपनी का नाम देख लेना काफ़ी नहीं होता है, कुछ और भी पैरामीटर हैं, यानी कि कंपनी जिस तरह के केमिकल्स बना रही है उन केमिकल्स का यूज़ किस इंडस्ट्री में किया जा रहा है, जिस पर अभी हम चर्चा करने वाले हैं। कंपनी की अगर आप बात करो तो कंपनी 2005 से इंडिया के अंदर काम कर रही है, जिसका मार्केट कैप 1135 करोड़ का ही हमको दिखाई दे रहा है, यानी बहुत ही छोटी कंपनी ये अभी है। और यहाँ पर कंपनी का सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट क्या है, इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद भी इन्होंने 2020, 2021 और 2022 में
लगातार बोनस भी इशू किया है। अगेन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है क्योंकि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स का काफ़ी ज़्यादा ध्यान देती है और समय समय पर इनको बोनस के तौर पर रिवार्ड भी यहाँ पर देती हुई नज़र आ रही है, जो कि बहुत ही रेयर कंपनियाँ होती हैं जो इतनी छोटी होने के बावजूद भी अपने शेयर होल्डर्स को बोनस समय समय पर दें। अब यहाँ पर अगर आप बात करें कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस की, तो 2018 में कंपनी लिस्ट हुई थी। यहाँ पर जो उसका प्राइस आपको शेयर का प्राइस दिखाई दे रहा है 6 रुपये 29 पैसे का है, क्योंकि ये रजिस्टेबल है, क्योंकि बोनस के बाद आप सभी को पता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेरबदल होते हैं प्राइसेस में, तो इसलिए यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद इसका प्राइस हमें 6 रुपये 29 पैसे दिखाया जा रहा है। कंपनी ने अभी तक 2686% के पॉजिटिव रिटर्न बनाकर दिए हैं अपने शेयर होल्डर्स को। वहीं पर कंपनी का जो एक और मेजर फैक्टर है, अभी हमने बात करी कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स की, अभी एक नेगेटिव पॉइंट भी है जो यहाँ पर आपको दिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन उसके पहले अगर हम बात करें क्लाइंटल्स की, तो कंपनी इंडिया, पाकिस्तान, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और अदर्स देश के साथ यहाँ पर काम करती हुई नज़र आ रही है। कंपनी का जो नेगेटिव पॉइंट्स मैंने बताया कि इनकी जो डिपेंडेंसी है वो थर्ड पार्टी पर है, जिसका क्लियर कट मतलब है कि यानी कंपनी जिस तरह के केमिकल को प्रोड्यूस कर रही है वो थर्ड पार्टी का सहारा लेती है उसको मैन्युफैक्चरिंग और प्रोड्यूस करने में। यानी कि कंपनी के पास अभी तक अपनी कोई भी ओन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ यहाँ पर हमको दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन भविष्य में इनका जो फोकस है वो क्लियर कट यहाँ पर देखिए कंपनी ने मेंशन किया है, द कंपनी इज प्लेसिंग अ ग्रेटर फोकस ऑन बेटर वैल्यू एडेड केमिकल स्टोरेज एंड डिलीवरी प्रोसेस एंड इंटेंस टू हैव इट्स ओन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़। यानी कंपनी का मानना है कि वो ज़रूर भविष्य में अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को बरकरार रखे, अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को करेगी और यहाँ पर जो भी इनका वैल्यू एडेड केमिकल स्टोरेज है उसको भी यहाँ पर ऐड करेगी। उसके अलावा यहाँ पर ऐड मोर प्रोडक्ट टू इट्स पोर्टफोलियो, यानी कि जिस तरह के कंपनी प्रोडक्ट अभी बना रही है वो उसमें और भी वेरियस प्रकार के केमिकल्स को बनाना स्टार्ट कर देगी। अगर आप कंपनी की बात करें प्रेजेंट टाइम में कंपनी कई तरह के वेरियस केमिकल्स को प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चर करती है, जिसके अंदर इनका अगर आप मेनली देखो तो सल्फर डाइज, पैराफिन वैक्स, फॉस्फोरिक एसिड, मोनोहाइड्रेट फॉस्फेट केमिकल्स एंड रिफाइंड ग्लिसरीन इन इंडिया। अब नाम देखना तो काफ़ी नहीं होता, ये देखना भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि कंपनी जिस तरह की केमिकल्स को प्रोड्यूस कर रही है उनका प्रयोग कहाँ पर होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो पहला नाम आता है यहाँ पर सल्फर डाइज। अगर आप बहुत ही ज़्यादा आसान भाषा में समझाएं आपको तो सल्फर डाइज का मेन प्रयोग होता है टेक्सटाइल सेक्टर में, यानी कि टेक्सटाइल सेल्यूलोस मटेरियल्स को डाई करने में इस यहाँ पर इस केमिकल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है एक पैराफिन वैक्स। इसका प्रयोग मेनली होता है स्किन सॉफ्टनिंग के लिए, जो ज़्यादातर आपको सैलून और स्पा में प्रयोग होता हुआ नज़र आता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर इनका साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड का मेजर जो भी कंपनी है एफएमसीजी सेक्टर जो होते हैं वो इसका यूज़ करती हैं। अब इसका मेनली यूज़ होता कहाँ पर है, एफएमसीजी सेक्टर जो है इसका यूज़ करते हैं पैकेज्ड फूड और ड्रिंकिंग इत्यादि को, जिससे कि इनकी जो प्रिजर्वेशन होती है, यानी कि कंपनी जो है कि जो प्रोडक्ट हैं, ये भी किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट जो होते हैं उनकी प्रिजर्वेशन को बढ़ाता है, यानी कि लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी लाइफ को थोड़ा सा बेटर बनाता है अगर आप साइट्रिक एसिड केमिकल का प्रयोग भी यहाँ पर करते हैं तो। नेक्स्ट आता है इनका सोडियम सल्फाइड फ्लैक्स। अब इस केमिकल का प्रयोग कहाँ पर होता है ये जानना भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए अभी आपने देखा होगा कि पॉलीथीन बैन करने के पे सरकार काफ़ी ज़्यादा फोकस भी यहाँ पर कर रही है। तो पहला पॉइंट जो यहाँ पर इनका आया टेक्सटाइल सेक्टर का, आपने देखा होगा कि पीएलआई स्कीम के तहत सरकार टेक्सटाइल प्रोडक्ट जो भी टेक्सटाइल सेक्टर हैं उनको बूस्ट करने के लिए समय समय पर कई सारी पीएलआई स्कीम दी हैं, और अभी सरकार का मेन जो फोकस है वो टेक्सटाइल पार्क बनाने पर है। तो टेक्सटाइल सेक्टर पर सरकार का बहुत ज़्यादा फोकस है और जिस तरह के केमिकल्स बना रही है इसका प्रयोग यहाँ पर टेक्सटाइल सेक्टर में होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट बात आती है पेपर सेक्टर। अब जो ये सोडियम सल्फाइड फ्लेक्स बना रहे हैं इसका प्रयोग होता है पेपर इंडस्ट्री में, वाटर ट्रीटमेंट में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और विभिन्न प्रकार के केमिकल को मैन्युफैक्चर करने के लिए किया जा रहा है। यानी एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस पर कंपनी काम कर रही है और कंपनी लगातार अपने बिजनेस को बढ़ाने के साथ साथ फंडामेंटल भी काफ़ी शानदार यहाँ पर दिखा रही है। तो अगर आप एक ऐसी कंपनी की तलाश में हैं जिसमें अपार संभावनाएं हैं फ्यूचर में ग्रोथ करने,
करने की, तो ज़रूर आप इस कंपनी को कंसीडर कर सकते हो। और चाहो तो यहाँ पर आप स्टॉक में 1000 से लेकर 10,000 तक का निवेश भी कर सकते हो। लेकिन देखिए, ये सिर्फ मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप खुद की रिसर्च या अपने वित्तीय सलाहकार यानी कि फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें, क्योंकि मेरी ओपिनियन से आप डिसएग्री भी कर सकते हैं, क्योंकि जो भी ये एनालिसिस करी है मेरी और मेरी टीम की है, तो ये मेरे भी खुद के पर्सपेक्टिव हैं। तो आप चाहो तो यहाँ पर एक बार खुद की एनालिसिस कर कर इस स्टॉक में निवेश कर सकते हो। मेरा यहाँ पर स्टॉक में निवेश करने का मकसद बस इतना ही है, क्योंकि कंपनी में जो भी मैंने बात करी, इसका मार्केट कैप करीब 1135 करोड़ के आसपास हमको दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ से कंपनी में आप 5 साल तक का समय देते हैं और अगर यहाँ से कंपनी ने 10 से 15 टाइम भी मल्टीप्लाई कर दिया आपके रिटर्न को, तो आप एक अच्छी खासी वेल्थ यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि लार्ज कैप में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो हो सकता है आपके पैसे सेफ रहें, लेकिन उससे आप इतना बड़ा अमाउंट नहीं बना सकते हो कि आप इन्फ्लेशन को मात दे पाओ। हाँ, अगर आपके पास आपका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, आप 40 से 50 लाख पोर्टफोलियो होल्ड कर रहे हो, तो चाहो तो आप लार्ज कैप में पैसा लगा सकते हो। लेकिन अगर आप एक छोटे इन्वेस्टर हैं, आपके पास बहुत ही कम पैसे हैं, तो आपको बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारा अमाउंट आपको अपना जो भी आपका प्रॉफिट है पूरा लगा देना है। आपको सिर्फ छोटे छोटे अमाउंट, अगर आपके पास 1 लाख का पोर्टफोलियो है तो आप 1000 रुपये लगाइए। आपका पोर्टफोलियो 10 लाख रुपए का है तो यहाँ पर आप 10,000 से 20,000 रुपये भी निवेश कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जो इस तरह की स्मॉल कैप कंपनियाँ, माइक्रो कैप कंपनियाँ होती हैं, वो भविष्य में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करेंगी। क्योंकि अगर आपको इंडियन इकॉनमी पर भरोसा है, आपको लगता है कि हाँ इंडिया आगे ग्रोथ करेगा, आने वाले 20 सालों में इंडिया ग्रोथ करेगा और करता रहेगा, तो ज़रूर यहाँ पर आप इस तरह की कंपनी पर फोकस कर सकते हो। इसी तरह के क्वालिटी कंटेंट को भविष्य में पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।